कक्षा कोविद की कक्षा के लिए, और शाम को 4:30 बजे से हमारे यहाँ ये क्लासेस चालू हो जाती थी। संगीत, गायन, वादन में तबला, सितार, वायलिन, कथक नृत्य। और जैसे आप सबके माता पिता चाहते हैं कि आप लोग खूब आगे बढ़े, मेरी माँ को भी था कि मैं खूब आगे जाऊँ, तो मुझे सबको सिखाएं, गाना सीखो, गाना सीखें। गाने की क्लास छोड़ के बाहर सब मेरे दोस्त क्रिकेट और फुटबॉल खेलते रहते थे। बोलते नहीं, अभी तुम एक काम करो, सितार सीख लो। अब मैं वो 1 घंटे की क्लास के बाद सीधे फिर अगला सितार बजा रहा हूँ। सितार करके बाहर निकला, उसमें मैंने कहा, बोले माँ एक तब तो अंधेरा हो रहा है, तब दोस्त निकल जाएंगे, थोड़ा हॉकी खेल के। बोले नहीं बेटा, अभी वायलिन सीख लो। फिर मैं वायलिन चलाता था। सोचो बाहर लोग मेरे दोस्त बैट लेके बैटिंग कर रहे हैं या हॉकी लेके, और मैं वायलिन इतना लगा हुआ हूँ। उतने में एक हमारे बहुत अच्छे गुरु आ गए नृत्य के, डांस के। तो माँ ने कहा बेटा तुम अब कथक भी सीख लो। तो अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी थी मेरी कि मैं बड़ा आज्ञाकारी था। मेरी माँ ने बोला है, मतलब मैं चाहे कितना भी कष्ट हो, बहुत दुख भी होता था, रोता भी था मैं, पर मैं डांस सीखा 5 साल। और आप विश्वास करिए, आज की नहीं, अभी भी अगर लड़कियों की एक क्लास हो डांस की जिसमें 50 लड़कियां हैं, उसमें अगर एक लड़का बेचारा गलती से पहुंच गया तो उसकी जो हालत होगी आज की, तो सोचो आज से 40, 45, 50 साल पहले क्या हालत होती होगी। पर मेरी माँ का ये था कहना कि बेटा सब कुछ आना चाहिए, ताल भी आना चाहिए, सुर भी आना चाहिए, भाव भी आना चाहिए। और तुम लोग की तो बेटा सांस बहुत अच्छी है, मेरी बचपन में सांस कैसी थी वो बता रहा हूँ। अगर मेरे को गाना है मान लो, तो कौन सा राग, ये वाला लीजिए, सा लीजिए, इनका सा, मेरा वाला सा, काली गई सा, मान लो नेरे गामा धानी सा, ये है। तो मैं गाता था नी रे गा मा, ऐसा लगता था गाना सुन करके कि इसको अभी बस थोड़ी देर में अस्थमा का दौरा पड़ने वाला है। तो मेरे पिताजी बेचारे ऐसे ऐसे मेरे लिए बंदिश लेके आते थे कि पूरा पहली लाइन एक सांस में, कि आपको सांस लेने की जगह ही नहीं। तो इस तरह से आपको मेहनत करनी पड़ती है। और इसको एक चीज़ समझ लो बेटा, कि हम सब लोग हैं, हीरा आप में से कितने लोगों ने देखा है? किसी के हाथ में है हीरा? मान लीजिए ये बिटिया के गले में है, उसको अपन थोड़ी देर के लिए हीरा मान लेते हैं। उतना बड़ा हीरा होता तो हम लोग तो आराम कर करके, पर उतना बड़ा हीरा जो है ना, वो निकलता कैसे? वो इतना बड़ा एक पत्थर रहा होगा, ठीक है? उस पत्थर को तराशते हैं, तराश के जो जौहरी होता है ना, उसको मालूम होता है हीरा इसमें से कितने हिस्से में से निकलेगा, उतने को वो हीरा बनाता है। उसे हमको अपने आप को अपना जौहरी बन के, गुरु तो हमको दिशा देते हैं, गुरु हमको ज्ञान देते हैं, पर तराशना हमको खुद को है, मेहनत हमको करनी पड़ेगी। गुरुजी ने बंदिश सिखा दी तो इसका मतलब नहीं कि आ गई, उसको रियाज, उसका अभ्यास वो हमको करना है। तो उसी भावना से आप लोग करिए, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं एक आध गाना सुना दूँ ज़्यादा? चलिए, हमारे देवाशीष भाई और मैं, हम लोग शायद इतने नज़दीक से या इस तरह से पहली बार मिल रहे हैं, पर इनके बेटे की उपलब्धि से, इनकी बिटिया का गाना सुन के, इनकी छात्रा का गाना सुन करके, और ये जब जब रायपुर में आते थे कार्यक्रम करने, तो मैं रायपुर से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ की सब सूचनाएं मिलती थी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने आप वर्षों से उसका सिंचन होते रहता है, वो रिश्ते अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं। आप सबने बहुत अच्छा गाया, पर इससे बहुत ज्यादा अच्छा गाना है ये समझना है। हमारे यहाँ एक चीज होती है कंपटीशन, ठीक है ना? रनिंग में कंपटीशन होती है, किसी भी चीज में, जंपिंग में कंपटीशन होती है। म्यूजिक की कंपटीशन दूसरे से नहीं होती, म्यूजिक की कंपटीशन अपने आप से होती है। आज मैंने जो गाया, अगली बार जब मैं गाऊंगा तो मुझे अपने आप को हराना है। इट मीन्स जो मैंने पिछली बार गाया था
उससे ज्यादा अच्छा मुझे लगा। अपने को हराते हुए हर बार मैं आगे बढ़ूंगा, तब तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। वैसे आजकल आप लोगों को एक बहुत अच्छी सुविधा है, देवाशीष भाई आप मारपीट नहीं करते हैं? नहीं। मेरे पिताजी का इस पर विश्वास ही नहीं था। उनका ये विश्वास था कि मार खाने से ही विद्या आती है। तो वो बहुत धार्मिक भावना से मुझे मारते थे। और ये जो अभी आदरणीय साडा जी के बाएं तरफ एक अस्त्र रखा हुआ है, सर वो है ही जरा, हाँ, इससे हम लोग पिटते थे। और मेरे पिताजी मारते थे यहाँ पे, ये और ये। तो मैं इसलिए कई बार मेरी इच्छा भी होती है कि मैं हाफ पैंट पहन के घूमूं, पर मेरा घुटना पूरा काला है, तो इसलिए मैं डर के मारे, क्योंकि इतनी पड़ी है मुझे उसमें। और हर बार मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मैं हर बार सोचता था भगवान कहाँ पैदा कर दिया है, किस घर में कसाईयों के यहाँ। लेकिन आज मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनके अंदर जो लगन थी उसकी वजह से हम कलाकार बने। कई बार माता पिता को, आप लोगों को, जैसे आप यहाँ आते हैं क्लास में सीखने के लिए, आपको जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे ज़्यादा मेहनत आपके परिवार वालों को करनी पड़ती है। उनको आपको लेके आना, उनको अपनी चीज़ें छोड़ के वो आपको चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि हमारे माता पिता और गुरु ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए बोलते हैं हमारे यहाँ 3 गुरु हैं। कौन कौन से? और देवता किसको बोलते हैं? देवता कौन है? जो देता है वो देवता है, ठीक है। और जो इस भावना से देता है कि मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देता है, ठीक है ना। इसलिए जो लोग भी देते हैं उनको सबको हम देवी या देवता मानते हैं। इसलिए गंगा को देवी कहते हैं, धरती को कहते हैं, क्योंकि वो देती है हमको, हमसे मांगती कुछ नहीं, ठीक। तो मैं एक सुर लगा लजीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं। पूरे गाने में देखो केवल विशेषण है और उपमाएं। किसके लिए? भगवान की आंखों के लिए, भगवान कृष्ण की आंखों के लिए, ठीक है। कटीले माने जो काटते हैं, कुटीले जो कुटिल हैं, कटीले कुटीले, ठीक है। लजीले सकुचीले, लजीले माने जो लजाते हैं, सकुचीले माने जो सकुचाते हैं, कटीले कुटीले चटकीले मटकीले जो चटकते हैं और मटकते हैं। अब सोचो आंखों के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं कवि, ठीक। और केवल विशेषण और उपमाएं हैं, और भगवान के प्रति उसकी जो भक्ति है, क्यों? क्योंकि वो जो कवि है वो देख पा रहा है जो हम और आप नहीं देखते। छोटी सी चीज, शब्दों को समझ के उसका वजन, उसका भाव और उसकी अदायगी, ठीक। लजीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले। लजीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले।
गजरीले उनमीले बरछीले तिरछीले से फसीले और कसीले हैं ललित किशोरी। ललित किशोरी। ये मैं बीच बीच में करता हूँ ताकि पता चले कि कोरोना नहीं हुआ है। ललित किशोरी झमकीले गर पीले मानो ललित किशोरी झमकीले गर पीले मानो अति ही रसीले चमकीले और रंगीले हैं छबीले छकीले अरुणीले से नसीले आले नैना नंद लाले के नचीले और नुकीले रंगीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं। अब आपको एक सवाल का छोटा सा जवाब देना है। आपने अपनी आवाज़ बिना टेप रिकॉर्डर के सुनी है कभी? आप सुन सकते हैं अपनी आवाज़? आप जब गाते हैं तो आप सुन पाते हैं? कैसे सुनते हैं? कैसे कैसे? कान बंद करके। बहुत अच्छा। आँख बंद करके फील करते हैं ऐसे। हाँ, इसलिए कई लोग जो बेचारे सिंगर पूरे कार्यक्रम में ही आंख बंद करके रखते हैं। उसके लिए भी एक चुटकुला लोग बोलते हैं कि इनको दर्शकों का श्रोताओं का दर्द देखा नहीं जा रहा। बिल्कुल सही है। अपनी आवाज़ को खुद देखो। इतना याद रखना है बेटा, हम जो गा रहे हैं वो किसी और के लिए है, क्योंकि गा हम रहे हैं, सुन कोई रहा है। तो हमको वैसे ही अपना गाना प्रस्तुत करना है जैसे हम भगवान को प्रसाद देते हैं। प्रसाद में श्रेष्ठ देना है। प्रसाद में आप सड़ा हुआ फल देते हैं, सूखा हुआ फूल देते हैं? नहीं, आप श्रेष्ठ सबसे अच्छा जो फल होगा वो देते हैं, सबसे अच्छा जो फूल होगा वो देते हैं। वैसे ही जो जनता जनार्दन वो हमारा ईश्वर है, ईश्वर के रूप में हमको ये लोग सुन रहे हैं, उनको भी अपना श्रेष्ठ देना है। बस ये याद रखना और निरंतर अपने आप को हराते जाना। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। इसके बाद हम सुश्री समृद्धि जायसवाल जी से राग कलावती सुन